ईरान युद्ध के बीच आज भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। देखिए, जब युद्ध चलता है तो हर देश को यह एहसास होता है कि उसे अपनी रक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करना है, उसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर करना है और भारत उस पर लगातार काम कर रहा है। और आज भारत सरकार ने हमारी सेनाओं के लिए 2.38 लाख करोड़ रुपए की एक रक्षा डील को मंजूरी दी है। बहुत बड़ी डील है ये। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने आर्मी और एयरफोर्स के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स के साथ कई और बड़े हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है। DAC भारत में रक्षा की खरीद पर फैसला लेने वाली सबसे बड़ी संस्था होती है और भारत ने वर्ष 2018 में रशिया को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 स्क्वाड्रन का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 3 भारत को मिल चुके हैं और बाकी 2 बहुत जल्द मिल सकते हैं। और अब ऐसे 5 और स्क्वाड्रन का ऑर्डर भारत रशिया को दे रहा है S-400 का। S-400 की एक स्क्वाड्रन में रेडार, मिसाइल लॉन्चिंग यूनिट के साथ साथ कमांड और कंट्रोल सेंटर भी होता है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त हमले भी किए थे और शानदार परफॉर्मेंस दिया था और पाकिस्तान की सीमा में 314 किलोमीटर की दूरी के तक अंदर जाकर एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को हमने मार गिराया था और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक इतनी दूरी से 325 किलोमीटर की दूरी से कभी किसी ने ऐसा निशाना नहीं लगाया। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे जो AN-32 और IL-76 एयरक्राफ्ट की जगह लेंगे, जो लगभग 40 वर्ष पहले वायुसेना में शामिल हुए थे, मतलब पुराने हो चुके हैं। और इस वित्त वर्ष में DAC ने अब तक कुल मिलाकर 6.73 लाख करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है। तो सोचिए, ये समझ लीजिए आप, 6.25 लाख करोड़ रुपए के हथियार भारत खरीद रहा है। आज तक भारत के इतिहास में एक साल के अंदर इससे ज्यादा हथियारों की खरीद को कभी मंजूरी नहीं दी गई। वर्ष 2026 में पाकिस्तान का बजट लगभग 5.9 लाख करोड़ रुपए का है और हमारी सेनाओं के लिए हमने इससे कहीं ज्यादा की रक्षा खरीद कर ली है। आप सोचिए।